प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। इससे पहले मैंने कारक भाग फर्स्ट में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए 4 कारकों की जानकारी दी थी। आज बचे हुए शेष कारकों की जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने 4 कारक पढ़े, यानी कारक के 8 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? कर्ता, जिसकी विभक्ति ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग, संबंध कारक की विभक्ति का के की, अधिकरण कारक में पेपर और संबोधन कारक हे ओ अरे। तो आपने संप्रदान कारक तक पूर्व भाग में पढ़ा था। आगे हम 5वां कारक पढ़ेंगे। कौन सा? अपादान कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना की जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। सीधी सी बात है कि वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने का भाव हो या तुलना की जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक। सीधी सी बात है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना होने का भाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? में पेपर है, किंतु यहाँ से अलग, ये सब क्या है? अलग होने के लिए इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। अब गंगा हिमालय से निकलती है, अलग होने का भाव है। मीनाक्षी पलक से अच्छा गाती है। क्या करती है? अच्छा गाती है। एक दूसरे से तुलना की जा रही है। फिर पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव हो गया। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होना या उससे तुलना की जा रही हो, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति आपने पढ़ी है। अपादान कारक विभक्ति क्या पढ़ा है? से अलग होने का, और यहाँ से अलग होने का क्या है? भाव व्यक्त हो रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे 6ठा कारक, संबंध कारक। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध होगा तभी तो संबंध कारक होगा। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की। रा, रे, री भी बोलते हैं, ना, ने, नी भी आते हैं। इनकी विशेष विभक्ति के लिए सर्वनामों के साथ का, के, की के स्थान पर रा, रे, री, ना, ने, नी का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्द हो तो का, के, की के स्थान पर रा, रे, री भी आ सकते हैं, ना, ने, नी भी आ सकते हैं। जैसे का, के, की बात करें, गीता की पुस्तक खो गई है। सुरेश के 2 बेटे हैं, वो लिख रखा गलत है, गलत। तुम्हारे पिता कहाँ गए? अपना काम स्वयं करें। 7वां कारक है अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, इसका बोध होता है आधार का बोध, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार से अभिप्राय, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है, आकाश आधार हो गया। छत पर बच्चे खेल रहे हैं,
मेज पर पुस्तक रखी है, प्रातःकाल भौरे गुनगुनाते हैं। और अंतिम कारक रह गया आपका कौन सा? संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है ओ गलत लिख रखा है, ओ, अरे आदि, संबोधन चिन्ह, अल्प विराम जैसे नीचे लगाते हैं ना, लगाया जाता है। जैसे हे भगवान, अब हे संबोधन हो गया ना, हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, अजी सुनते हो। सीधी सी बात, इसमें क्या हो, किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा जाए हैं, जिसे संबोधित किया जाए तो संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है ओ, अरे है। तो ये तो हो गई आपकी कारकों की जानकारी। अब कारक के साथ साथ परीक्षा में काल भी पूछे जाते हैं। तो काल, यहाँ से मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा आधा ही इसी में आधा कल कर दूंगा। तो काल का अर्थ है समय। जानते हो काल किसको बोलते हैं? समय को। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल का सामान्य अर्थ क्या हो गया? समय है। लेकिन क्रिया के जिस रूप से होने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। भाई क्रिया कौन से समय में पूरी हो रही है, क्रिया पूरी हो गई है या अपूर्ण है, इन सब की जानकारी देने वाला जो समय है वही क्या कहलाता है? काल। और आप जानते हैं इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल की सामान्य सी बात परिभाषा ले तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के, ये क्रिया शब्द गलत लिखा हुआ है, इसमें छोटी की लिखनी है। भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया होने का भाव पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भाई क्रिया बीते काल में पूर्ण हो रही तो कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। और भूतकाल के भी सामान्यतः कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं इसके। पहला भेद कौन सा? सामान्य भूतकाल। दूसरा भेद कौन सा है? आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा काफी समय लेगा, चौथा अपूर्ण भूतकाल। देखो कब बनेगा, सही बोला जाता है। अपूर्ण भूतकाल। और 5वां संदिग्ध भूतकाल। यानी भूतकाल की कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल की हम चर्चा करें। हाईलाइट क्यों नहीं होता? क्या हो जाता है? सामान्य भूतकाल जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु उससे ये बोध नहीं होता कि क्या हो गया इसके, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु उससे ये बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वह सामान्य भूतकाल होता है। भाई जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, भाई क्रिया तो कौन से काल में व्यतीत हो रही है? बीते काल में ही हो रही है, लेकिन उससे ये बोध नहीं हो रहा कि क्रिया अभी थोड़ी देर पहले हुई है या उसको
संपूर्ण या उसको पूरे हुए काफ़ी अधिक समय हो गया है। इस बात की जहाँ पर जानकारी नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण लिखा है इसमें, अविनाश ने पुस्तक पढ़ी। अब क्रिया तो भूतकाल में हो गई, लेकिन कब पढ़ी, अभी पढ़ी है या लंबे समय पूर्व पढ़ी, इस बात की जानकारी नहीं है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो गया। अब कब हुआ इसकी सामान्य जानकारी है, कब पूर्ण हुआ इसकी जानकारी नहीं है कि अभी ही पूरी हुई या कई देर पहले हुई। तो इन सब की जानकारी हो वहाँ पर सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी पूर्ण हुआ या अभी अभी पूर्ण हुआ है या समाप्त हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। जैसे राम ने भोजन कर लिया, जैसे अभी अभी उसने भोजन किया, इस बात की जानकारी आसन्न भूत में। राधा अभी अभी सो गई, वह आज ही आया है। ये अभी अभी क्रिया पूर्ण हो रही हो तो उसको आसन्न भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले समाप्त हो गया है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी भी लगने से काल पूर्ण भूतकाल बन जाता है। ये सीधी सी बात भूतकाल की जिस जानकारी होती था, थे, थी, ये यहाँ पर बात सही आ रही है। कि क्रिया के जिस रूप से ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले समाप्त हो गया था। सामान्य भूतकाल में क्रिया के साथ था, थे, थी लगने से काल पूर्ण भूतकाल बन जाता है। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे शिकारी शेर को मार चुका था, राम ने रावण को मारा था। फिर ये सब क्या है, सामान्य जानकारी। फिर निशा ने खाना बनाया था। ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल, क्रिया जिस क्रिया का भूतकाल में आरंभ होना तो पाया जाए लेकिन समाप्ति का बोध न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण नाम ही अपूर्ण है कि क्रिया का भूतकाल में आरंभ होना तो पाया जाता है लेकिन समाप्ति या समाप्त होने का बोध न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें धातु या क्रिया के साथ रहा था, रही थी, ता था, ती थी, ये आदि आते हैं। ये ध्यान रखोगे। इसमें सामान्य रूप से क्रिया के साथ रहा था, रही थी, ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। जैसे राम भोजन कर रहा था, यशोदा नहा रही थी, वर्षा गाना गा रही थी, हेमंत पुस्तक पढ़ रहा था। यानी ये क्रिया भूतकाल में तो पूर्ण हुई नहीं, भूतकाल में तो आरंभ हो गई लेकिन अभी तक समाप्त होने का बोध नहीं हुआ है। और इसी काल का अंतिम बच गया संदिग्ध भूतकाल, जहाँ भूतकाल में कार्य पूर्ण होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। कार्य भूतकाल में पूरा हो जाएगा इस बात पर संदेह होता है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होंगे लगाने से संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। देखिए दोबारा देखिए, जहाँ भूतकाल में कार्य पूर्ण होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। सामान्य जो भूतकाल है उसी क्रिया के साथ क्या होगा, होगा, होगी, होंगे आदि लगाने से संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। जैसे शबनम खाना बना रही होगी, कार्य पूर्ण होने पर क्या है, संदेह है। वह शायद गया होगा, राम ने पाठ पढ़ लिया होगा। इन सब में क्या है, संदेह। और संदेह की जब भावना हो तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। और सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या होगा, होगा, होगी, होंगे लगाने से ये काल बनता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल।